निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तया श्री लंकटूराम ब्रह्मणे नमः। संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने वाली माँ गंगा के इस पवित्र आराधना के शुभ उपलक्ष्य को शुभारंभ करने से पहले इस क्षेत्र के प्रधान आराध्य देवता श्री श्री ब्रह्म बाबा के सुमिरन से प्रारंभ करना मेरे लिए नियति निर्मित किसी परम सौभाग्य से कम नहीं है। आज की इस सारस्वत सभा को सफल करने के लिए मैं क्षेत्र प्रधान देवता श्री श्री ब्रह्म बाबा के पावन श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को सफल करें। प्रकृति के सबसे नाजुक चीज केले के पत्ते पर ब्रह्मांड के सबसे प्रखर तेज को आमंत्रित करने के आस्था का जो महापर्व छठ के उपलक्ष्य में छठ व्रती माताएं जब गंगा को आमंत्रित करने आती हैं, उस आमंत्रण के शुभ अवसर को नैव्य भव्य परंपरा में परिवर्तित कर गंगा आरती के रूप में परिवर्तन करने वाले सनराइज क्लब के द्वारा ये आध्यात्मिक प्रयास प्रशंसनीय है। मैं इस क्लब के द्वारा आज की इस सारस्वत सभा में हमारे बीच सादर आमंत्रित आज के सभा के मुख्य अतिथि रामकृष्ण मिशन के आदरणीय स्वामी जी, मंच पर उपस्थित दक्षिण असम प्रांत के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री श्री ब्रह्म बाबा मंदिर के प्रधान आचार्य आदरणीय श्री सविता शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे शिवपुरी चाय बागान के महाप्रबंधक श्री विकास पटेल जी, सह प्रबंधक ध्रुवनाथ सिंह जी, मंचासीन पश्चिम सोनाई जिला परिषद आदरणीय श्री मानव सिंह जी, ब्रह्म बाबा मंदिर परिचालना समिति के सह सचिव आदरणीय श्री सुबचन वाला जी एवं आमंत्रित सभी मुख्य अतिथि एवं बराक घाटी के भिन्न भिन्न क्षेत्र से यहाँ उपस्थित सभी धर्मानुरागी भक्तवृंद एवं महानुभावों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्रों में वर्णित है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि अन्न जलम सुभाषितम, मतलब पृथ्वी में 3 रत्न ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ऐसे हैं जो अन्न है जिससे शरीर चलता है, सुभाषित मतलब वे वचन, वे सूक्तियां, वे आदर्श जो जीवन को प्रेरित करती है, जिन्हें योग्य बनाती है। उसके बाद जल में भी ऐसे जल जो मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा मानता आया हूँ कि माँ गंगा कोई नदी नहीं है, वो हमारे मुक्तकामी चेतना का प्रवेश द्वार है एवं इस देश की ऐसी सांस्कृतिक रेखा है जिनके दोनों किनारे इस देश का अस्तित्व, इस देश की संस्कृति और इस देश का ज्ञान रहता है। आज से कई हजार वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश में महाराजा सगर नाम के एक बहुत बलशाली और पराक्रमी राजा हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। उस 60,000 पुत्रों को लेकर महाराजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ है जिसको करने के लिए एक अश्व छोड़ा जाता है और वो अश्व संपूर्ण पृथ्वी के साथ तीनों लोकों में भ्रमण करता है, और जो राजा उस अश्व को अपने राज्य में रोक लेता है, छोड़ने वाले उस राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता है और जीतना पड़ता है, अन्यथा उसे अपना राज्य हार जाना पड़ता है। महाराजा सगर जब अपने अश्व को छोड़े थे, उस वक्त उनके पराक्रम के सामने पृथ्वी में दूसरा कोई राजा नहीं था जो उस अश्व को रोक सकता था। वो इतना बलशाली अश्व था जो
तीनों लोकों में भ्रमण कर सकता था। इस बात को देखकर देवताओं के राजा इंद्र को गंभीर चिंता हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़े को ही चुरा लेता हूं, और उस घोड़े को चुरा कर उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बंधा हुआ रखा गया, ये खबर महाराजा सगर के पुत्र अंशुमान जी को पड़ी। उन्होंने अपने 60,000 भाइयों को कहा कि इस घोड़े को छुड़ा लो। उनमें पराक्रम अधिक था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि के आश्रम में आक्रमण कर दिया। आक्रमण के शोरगुल से जब कपिल मुनि ध्यानमग्न थे, उनका ध्यान भंग हुआ, तब वे उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रबल ज्वाला में 60 के 60,000 पुत्र जलकर वहीं पर राख का ढेर हो गए। ये समाचार जब अंशुमान को पड़ी, वे तुरंत मुनि के आश्रम में गए और जानकर उनसे क्षमा याचना की। उदार चरित्र मुनि अंशुमान को क्षमा कर दिए और उनके भाइयों को भी क्षमा कर दिए। लेकिन अब उनका मुक्ति कैसे मिले, इस मुक्ति के लिए अंशुमान ने विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन किया कि हे महर्षि, मेरे भाइयों को मुक्ति कैसे मिले, इस संदर्भ में आप कोई युक्ति सुझाइए। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके भाई के राख हुए समाधि स्थल पर गंगा की कोई धारा स्पर्श कर जाएगी, ये तुरंत मुक्त हो जाएंगे। अतः आप गंगा को धरती पर लाने का प्रयास कीजिए। अंशुमान ये खबर अपने पिताजी महाराज सगर को दिए। सगर ने बहुत प्रयास किए, गंगा अवतरित नहीं हुई, तो उन्होंने ये काम अपने अगले पीढ़ी अंशुमान को दे दिए। अंशुमान के द्वारा भी जब गंगा इस पृथ्वी पर नहीं आई, तो उन्होंने इस कार्य को अपने अगले पीढ़ी महाराजा दिलीप को दे दिए। दिलीप के कठोर तपस्या करने के बावजूद भी जब वो असफल रहे, तो उनके अगले वंशज महाराजा भगीरथ को ये कार्य उन्होंने सौंप दिया। भगीरथ अत्यंत कठोर तप में लग गए। 5,500 वर्ष तपस्या करने के बाद जब माँ गंगा प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा भगीरथ ने कि माँ, मैं चाहता हूं कि आप धरती पर अवतरित हो जाएं। उन्होंने कहा कि मैं देव नदी हूं, मैं ऐसे ही धरती पर नहीं आ सकती। आप इसके लिए प्रजापति ब्रह्मा जी से उनको प्रसन्न कीजिए, उनसे अनुमति लीजिए। तब लगभग 11,000 वर्षों तक महाराजा भगीरथ ने प्रजापति ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की उपासना की। ब्रह्मा जी सरल मना है, वो जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि वत्स वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे गंगा जी को अवतरित करना है धरती पर। मेरे पूर्वजों की आत्मा को देवलोक में निवास करने के लिए मुझे गंगा चाहिए। उन्होंने कहा कि भगीरथ, गंगा के प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। इस तरह अगर गंगा धरती पर आई तो पृथ्वी के समूल नाश हो जाएगा, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उनके प्रबल वेग को संपूर्ण सृष्टि में केवल एकमात्र कोई रोक सकता है, तो अवधाधानी भगवान शंकर। तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो, क्या वो इस कार्य के लिए तैयार है, उसके बाद तुम गंगा ले जा सकते हो। भगीरथ ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या आरंभ की। भगवान शिव जी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि हे भगवान शंकर, मैं गंगा को अवतरित करना चाहता हूँ और उसके प्रबल वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएंगे, अतः आप कृपा करके उनके वेग को धीमे कर दीजिए, इसका कोई युक्ति निकालिए। भगवान शंकर तो प्रारब्ध का चक्र पहले से ही जानते थे। वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं प्रस्तुत हूँ, तुम गंगा को लेकर आओ। जब भगीरथ गंगा को लाने के लिए गए तो उनके प्रबल वेग इतना तेज था कि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि भगवान शंकर से अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो पृथ्वी का समूल नाश होने से कोई नहीं बचा सकता था। भगवान शंकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर ध्यान मग्न हो गए। वे भूल गए कि मुझे गंगा को वापस भी करना है भगीरथ को। फिर भगीरथ उनकी तपस्या में, अनेक प्रकार के कठोर तपस्या में भगवान शंकर को रिझाने का अपना प्रयास करने लगे। जब भगवान शंकर प्रसन्न